चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। तो हम कर रहे थे साधन पाद जिसमें कि कितने सूत्र हैं? 55। खुसफुसा करके बोल रहे हैं। हाँ 55। ठीक है, तो 55 सूत्र एंड पढ़ रहे थे हम। कितने सूत्र? शायद 11 हमने कर लिए थे शायद से। 51 कौन बोल रहा है? मोहित जी। 51 है? नो मैम, उन्होंने सभी सारे बताए मैम मैंने सीक्वेंस में। अच्छा, मैंने लास्ट ही मैसेज देखा इसका मतलब। तो ठीक है, साधन पाद कर रहे थे। जो दूसरा है पाद महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का। साधन में साधनों की चर्चा की गई है कि किस तरह से समाधि को प्राप्त किया जा सके। उनमें सबसे ही पहला जो सूत्र है वो क्रिया योग के बारे में है। क्रिया योग बहुत फेमस होगा आपका। क्रिया योग, एक क्रिया योग के योगी भी हुए हैं। कौन से योगी हैं वो जो बहुत फेमस है? मध्यकालीन कह दीजिए या कौन से वाले कालीन है? हाँ जी, क्रिया योग के। मैम शायद श्यामाचरण लाहिड़ी जी है ना। हाँ जी, श्यामाचरण लाहिड़ी। हाँ, श्यामाचरण लाहिड़ी जी हैं। तो वो क्रिया योग के हैं। तो क्रिया योग के अंतर्गत हमारे 3 पॉइंट्स आए थे। एक तप, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। जब ये तीनों ही चरण क्रिया योग के अंदर होते हैं तो क्रिया योग इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है। दूसरे में इन्होंने फल बता दिया था। फल भी 2 प्रकार के फल बताए थे। एक तो समाधि की भावना आ जाती है और दूसरा कलेशों का तनुकरण हो जाता है। पहला और दूसरा कलेशों का तनुकरण। देखिए खत्म नहीं होते, तनु हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं कलेश और सूक्ष्म हो जाते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। खत्म नहीं करने वाला आपको क्रिया योग का कारण बताना है। नेक्स्ट, जब कलेशों की चर्चा हो रही है तो कलेशों को बताएगा कौन? वो भी बताएंगे जी, महर्षि पतंजलि बताएंगे कि कलेश हैं, कलेशों का तनुकरण हुआ है। तो कलेशों के बारे में चर्चा हुई, जो उन्होंने 5 प्रकार के कलेश बताए: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब अविद्या को डिफाइन करते हैं कि अविद्या क्या चीज है। वो है, कहते हैं जो बाद में आने वाले कलेश हैं, उत्तरे शाम, यानी कि जो अविद्या के बाद आए हैं कलेश, उन सब की ये क्षेत्र है, यानी कि जन्म भूमि है। जन्म भूमि है कौन? अविद्या। जो कि जिनकी 4 स्टेजेस हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार कलेशों की। ठीक है, ये हम कर चुके थे। अब अविद्या को और अच्छे ढंग से खोल करके समझाते हैं कि अविद्या क्या चीज है। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, सुख। अब इसी को आगे उनके आगे ही जोड़ लेंगे: नित्य, शुचि, सुख, आत्म ख्याति, अविद्या। ठीक है, तो ये हो गया। अब अविद्या को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है पूरा का पूरा। इसके बाद अस्मिता की बारी। अस्मिता क्या चीज है? जब दृक् और दर्शन शक्ति जो है वो एकात्म प्रतीत हो तब वो अस्मिता हो जाती है। राग क्या है? सुख अनुशयी राग। जब हम सुख का अनुसरण करते करते दुख को प्राप्त होते हैं तो वो राग की स्थिति होती है, यानी कि कलेश है ना, कलेश है ना वो। तो जब सुख का अनुसरण करते करते राग हो जाता है तो इट मीन्स वो भी कलेश है। और दुख का अनुसरण करेंगे तो द्वेष होता है। फिर अभिनिवेश की बात करी थी इन्होंने, जो कि स्वरसवाही, जो स्वभाव से ही चला रहा है और जो विद्वानों में भी पाया जाता है और जो सदियों से चला रहा है, यानी कि उसका पता ही नहीं कब से चला रहा है। रूढ़ो, रूढ़ो का मतलब है सदियों से चले आना, और आरूढ़ो मतलब उसका भी बहुत पुराना रूप। तो वो जो है ना हमेशा से ही चला रहा है, प्रवाह से बहता चला रहा है। तो वो है अभिनिवेश नामक कलेश, जो सबके अंदर पाया जाता है। अब इन कलेशों को खत्म करने के उपाय बताया है। उपाय बताया है कि ते मतलब कलेश, उनको प्रति प्रसव के द्वारा ही
हेय मतलब समाप्त किया जा सकता है। कौन से? जो सूक्ष्म हो गए कलेश हैं, जो वहां पर क्षीण हो गए थे ना क्रिया योग के द्वारा, उनको प्रतिप्रसव के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और अब उसको विधि क्या बताई है समाप्त करने की? ध्यान हेयास तद व्रतय, यानी कि उन कलेशों की जो वृत्तियां होती हैं उनको ध्यान के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। हेय का मतलब आपने अब दोनों सूत्रों में देख लिया होगा, इसका मतलब है समाप्त करना, यानी कि खत्म करना, नष्ट करना। यहां तक हमने पढ़ लिया था। यहां तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है? जी बताइए। नहीं, बढ़ते हैं आगे। मैम नो मैम। प्रतिप्रसव एक बार बता दीजिए। अशोक जी, प्रतिप्रसव आपको पता है प्रसव क्या होता है अशोक जी? एक बार वो जी बताइए, मैम, प्रसव पता है। क्या होता है प्रसव? किसी को जन्म देना। हाँ, जन्म, जन्म लेना, जन्म देना, जो भी आप कह दो, मतलब उसका जन्म से है। और जन्म लेना ही ना पड़े, यानी कि एक तो हमारी प्रक्रिया हो गई ना, जो घटित हो गई, घटना घटित हो गई है, जन्म लेना है ना। अब हमें वो काम करना है कि वो घटना बने ही ना। हमें वो कारण, वो कर्म ऐसे करने हैं जिससे कि हमें उल्टा चले हम, कि हमें घटना कोई हमारी वैसी घटित ही ना हो, यानी कि ऐसे कर्म करें जो हमारे कर्माशय ही ना बनाए। तो वो हो गया प्रतिप्रसव, यानी कि प्रसव से पहले की प्रक्रिया। अब जब प्रकृति के अंदर विलीन होते हैं तो विलीन कैसे होते हैं? सबसे पहले प्रकृति है, मूल प्रकृति मान लीजिए, ठीक है। जब पुरुष यहाँ पर है, पुरुष और प्रकृति दो चीजें होती है ना, तो जब पुरुष प्रकृति के अंदर आता है, आत्मा प्रकृति के अंदर जब आती है, तो फिर वो उसके होते हैं ना महत, फिर अहंकार, और फिर आपके बहुत इंद्रियां हो गई सारी की सारी, है ना, एक मन, तन्मात्रा और उसके तन्मात्रा। बाद तन्मात्राएं, फिर पंचभूत। तो आपका जो लास्ट में पंचभूत है ना, जिसमें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से मिल करके कोई चीज जब बनती है तब हमें वो दिखाई पड़ती है। तो शरीर हमारा दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब है हम यहाँ लास्ट में स्टे कर रहे हैं, लास्ट में। और ये लास्ट में स्टे कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा प्रसव के द्वारा ये चीजें घटित हुई हैं। अशोक जी क्लियर है ना यहाँ तक? जी ठीक है। जी मैम। अब हमें अगर उल्टा चलना है, प्रकृति के अंदर मिलना है, तो हमारा रास्ता इससे आगे होगा या पीछे की तरफ होगा, ऐसे करके बताइए। हम आगे बढ़ेंगे कि पीछे पीछे की तरफ। होंगे? अशोक जी मैं आपसे पूछ पीछे रही हूँ। हूँ। हाँ हाँ पीछे होंगे ना, क्योंकि हमें बैक स्टेप लेना है। जी हमें जब कोई घटना जी। आगे चलना ही नहीं है, हमें प्रसव आगे जन्म बंद करने हैं अपने, तो हमें तो बैक स्टेप लेने पड़ेंगे ना। तो बैक स्टेप लेने से हमने जी पहले इंद्रियों को वश में किया, फिर तन्मात्राओं को किया, फिर अहंकार और अस्मिता तक पहुंच गए, ठीक है, फिर उसके बाद मूल प्रकृति तक आ गए। तो मूल प्रकृति तक आकर के हमने ऐसी मोक्ष की प्राप्ति कर ली कि प्रति प्रसव हो गया फिर वो, यानी कि वो प्रसव लेने की प्रक्रिया को ही हमने समाप्त कर दिया। अशोक जी क्लियर है? जी मैम। ठीक है। बाकी किसी को भी अगर डाउट होगा, देखिए क्वेश्चंस बीच में अगर पूछते हो ना, तो कुछ बच्चे पूछते नहीं है, और नहीं पूछते हैं तो उनके भी बिना पूछे ही क्लियर हो जाते हैं। मैम यहाँ आप प्रसव क्यों नहीं हुआ, प्रति प्रसव ही क्यों हो गया? देखिए ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो व्याकरण की दृष्टि से हम लोग बारीकियां, ना तो हमें बहुत ज्यादा पता होती है और ना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके ओके आ मैम। का मतलब अभी हमने क्या बताया था इससे पहले? आ का मतलब होता है किसी भी चीज को दृढ़ कर देना। जैसे आरूढ़ो था, ठीक है, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि था। दो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दे दिए, ठीक है। तो वो जो आ है ना, जी आ सेवितो जो आया था एक, आ सेवितो मीन्स आपका जो सेवन है, यानी कि वो जो आप क्रिया करोगे, जो पालन करोगे, वो बहुत अच्छी प्रकार से करना है। आ का मतलब उस चीज को दृढ़ता प्रदान करता है। और इधर आरूढ़ो था, रूढ़ो मतलब जो चीज सदियों से चली आ रही है, ठीक है। और आरूढ़ो मतलब जी सदियां, जी सदियों के बाद और कितने हजारों करोड़ों वर्ष भी तो होते हैं। तो यानी कि उसका जो प्रवाह से जी। हमेशा से चला आ रहा है, जो
तो उसको आ लगा देते हैं। लेकिन यहाँ प्रति आ नहीं है ना, प्रति का और आ का बहुत डिफरेंस है। जी ठीक है, तो चलिए आज जी से हम यहाँ शुरू मैम करते हैं। जी बताइए बताइए। मैम प्रति का अर्थ ये क्रिया न होने देना ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब आगे देखिए, जी जो हाँ। यहाँ पर मतलब था बता दिया। संस्कृत में एक ही शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, तो हर अर्थ हर जगह नहीं लगता है। जहां जी ये हाँ। अर्थ लग रहा है वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 12वें सूत्र पर। अब देखिए कलेश जो है ना, कलेशों का क्या क्या बता दिया उन्होंने। कलेश बता दिया कि इतने कलेश होते हैं, फिर उनको बता दिया कि इनको खत्म ऐसे करना है, समाप्त ऐसे करना है। ठीक है, कितने बता दिए, एक तो उसका प्रकार बता दिया कितने प्रकार के हैं, दूसरा उसको समाप्त करने का उपाय बता दिया। अब वो रहते कहाँ है भाई, कहाँ खत्म करोगे उसको, कहीं पर तो रहेंगे भाई, निशाना लगाओगे तो कहाँ लगाओगे। ठीक है, अब वो वाली बात आएगी। अब 12वें में कह रहे हैं कि कलेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो कलेश मूल, अब कलेश का तो आप पढ़ ही चुके हो, कलेश होता क्या है। ठीक है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः कलेशः, तो ये है। अब मूल, मूल का मतलब हो गया, क्या बोलते हो मूल, मूल का मतलब है जड़, यानी कि कलेशों की जड़, यानी कि कलेशों का कारण क्या है वो। तो कलेशों का कारण आगे क्या लिखा है, कर्माशय, कर्म प्लस में आशय। अब कर्म, कर्म जो आप करते हो वो कर्म, कर्म कौन से हैं, महर्षि पतंजलि ने कर्म बताए हैं। कौन कौन से कर्म बताए हैं, कर्मा शुक्ला कृष्णा योगिनश त्रिविधम इतरेषाम। ठीक है, शुक्ला एक तो होगी, एक कौन सा है, अशुक्ला कर्म, अशुक्ला, अशुक्ल अकृष्णा, कृष्ण और शुक्ल और कृष्ण। हाँ, और शुक्ल एक हो गया मिश्रित। शुक्ल कृष्ण हाँ, और योगिनस त्रिविधम इतरेषाम, तो इस तरह के जो हो गए ना, तो वो वाले आपके कर्म हो गए। चौथा योगियों के लिए होता है, ठीक है ना, ना पाप वाला होता है ना त्रिविध इतरेषाम, यानी कि ये जो अशुक्ल और अकृष्ण हैं, ये वाले योगियों के हैं, और बाकी के पाप पुण्य और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म किसके हो गए, इतरेषाम, यानी कि सामान्य जन। सामान्य जन के लिए, अन्य लोगों के लिए वो हो गए। तो 4 प्रकार के कर्म हो गए। अब 4 प्रकार के कर्म, अब कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं वो स्टोर तो होंगे ना, अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना अच्छे कर्म। जैसे आपने मेहनत की साल भर, तो साल भर की मेहनत क्या बेकार चली जाएगी, नहीं ना, तो वो कभी ना कभी एक टाइम आने पर फल तो देगी। तो वो वाला जो फल है, वो जगह जो है, उसको कहते हैं आशय। जैसे कि आशय का मतलब क्या हो गया, स्थान हो गया, या फिर हम कह देते हैं कि जल जहां पर रहता है वो जलाशय। और आम, आम का मतलब है एसिड जो होता है ना, आम जहां पर रहता है अमाशय। इस तरह से आशय शब्द किसके साथ में जुड़ा है, जो उस प्रकार की एक पर्टिकुलर प्रकार की चीज वहां पर रहती हो, उसका नाम आशय होता है। तो यहाँ पर कर्म जहां पर रहते हो तो उसको कर्माशय बोला है। ठीक है, तो कलेशों का जो मूल होता है वो कर्माशय होता है। अब वो कर्माशय कैसे होता है, किस प्रकार से वो दुखों का कारण बनता है, कर्माशय, यानी कि दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। अब दृष्ट, दृष्ट का मतलब है जो हमें दिखाई पड़ता है उसको हम दृष्ट कहते हैं, यानी कि आज का समय, आज हमने जो भी एकदम तुरंत तुरंत काम किया और तुरंत फल मिल गया, तो वो हमें अभी पता लग गया कि दृष्ट। और अदृष्ट, अदृष्ट का मतलब है कि तुरंत दिखाई नहीं पड़ता, भविष्य में ही हम देखते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें यही चीज होती है कि जो एकदम से नहीं पता लगेगा, लेकिन बाद में कभी भी पता लगेगा, वो अदृष्ट हो गया। और जन्म वेदनीय, यानी कि वेदनीय का मतलब क्या हुआ, वेदन का मतलब है पीड़ा देना,
संताप देना, दुख देना, कष्ट देना, ये सब चीजें वेदना से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर वेदन का मतलब क्या हो गया कि वो उसका फील करना, भोग करना, किसी भी तरह का। वेदनीय का मतलब यहाँ पर चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसका भोग करना ही इसका मतलब आएगा। ठीक है। अब जो जड़ है, यानी कि जो मूल की जो ये जड़ है, मूल है, इसका क्या हो गया? इसका कर्माशय, जहां पर ये कर्म जो है सारे इकट्ठे हो रखे हैं, और आज के जन्म में या अगले जन्मों में या भविष्य में हम जो भोगने योग्य हो गए हैं, और अब जो हमारे कर्म हैं वो पुण्य और अपुण्य के हिसाब से सुख और दुख का भोग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, तो इस तरह से ही हम अगले जन्मों में भी यही चीज करेंगे कि इस जन्म में या अगले जन्म में हमें अच्छे परिवारों में जन्म मिलता है या बुरे परिवारों में मिलता है या संघर्ष वाले में मिलता है या बहुत ही ऐशो आराम वाले में मिलता है। तो वो सब के सब हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। तो ये जो कलेश हैं, जिनका हम कहते हैं कि ये हमारे कर्म के कारण से हुए हैं, अविद्या के कारण से हुए हैं, या अस्मिता के कारण से हुए हैं, राग द्वेष के कारण से हुए हैं, इसी के कारण हम कर्म करते हैं। क्योंकि जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है वैसे ही हम कर्म करते हैं। तो अगर हम अविद्या को ही नष्ट कर दें, जो कि इन कर्म कलेशों की जन्म भूमि है, ठीक है ना, तो फिर हम निष्काम कर्म ही करने लगेंगे। और जब तक ये शरीर है, जब तक हम निष्काम कर्म करेंगे, तो फिर एक न एक दिन हमारे को सफलता मिल ही जाएगी। ठीक है, तो कर्माशय बनेगा नहीं बनेगा तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये इसका पूरी कहानी है, स्टोरी है। तो कलेश मूल कर्माशय, यानी कि कलेश जो है उनकी जो जड़ है वो कर्माशय है। क्योंकि जब तक कर्माशय में कर्म रहेंगे या उनका मूल रहेगा, जड़ रहेगी, तो वो होता है ना, किसी भी पेड़ को अगर आप उखाड़ दो और जड़ ना उखाड़ो तो वो पलट पलट के अंकुरित होता रहता है। देखा होगा आपने, जब तक जड़ से नहीं उखाड़ोगे वो अंकुरित नहीं होगा। तो कर्माशयों का जो मूल है वही हमें उखाड़ना पड़ेगा। किसके कर्माशयों का? जो हमारे कलेशों के कारण हमने जो कर्म किए हैं उनका। तो वो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो हमेशा से, कभी वो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में हम देखते हैं दुख सुख का भोग करना, कभी हम अगले जन्मों में या भविष्य में देखते हैं, तो वो जन्म वेदनीय, यानी कि जब जब हम जन्म लेते हैं वो हमेशा ही वेदनीय होते हैं, दुख सुख के रूप में वो भोग किया जाता है उनका। ठीक है, ये क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, जी नेक्स्ट मैम। है, देखिए अभी आपको पता लग गया कि कलेश कहाँ रहते हैं, है ना? कहाँ रहते हैं कलेश? कहाँ रहते हैं? क्योंकि जहां रहेंगे वहीं, कर्माशय में। हाँ, कर्माशय, जहां रहेंगे वो, जहां आपको पता होगा कि यहाँ रहते हैं, तभी तो टारगेट करोगे ना उसको। बिना पता लगे कैसे टारगेट करोगे? तो अब सती मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा। अब सेम ही चीज कह रहे हैं लगभग यहाँ पर दूसरे शब्दों में। सती मूले, स इति मूले, यानी कि मूल के रहने तक, इनके यानी कि कलेशों का मूल जब तक रहेगा, स इति मूले, सती मूले, जब तक इनका मूल रहेगा, जड़ रहेगी, तद विपाको, तब ये विपाक होते रहेंगे, यानी कि फल जो है उनको मिलता रहेगा। कर्म किया आपने, कर्म का फल जब मिलता है ना तो उसको कहते हैं फल पक गया, विपाक हो गया, है ना? विपाक बोलते हैं ना पकने को। तो जब हमें फल मिलता है, उसका भोग करने को मिलता है, तब उसको विपाक कहते हैं। कि जब तक उसका मूल रहेगा तब तक वो फल देता रहेगा। किस रूप में फल देता रहेगा? यहां तक एक बात कही है, लेकिन किस रूप में फल देता रहेगा? जाति के रूप में, आयु के रूप में, और भोग भी आप लगा सकते हो, भोग के रूप। जाति का मतलब यहां पर क्या है? जाति का मतलब होता है कि जन्म जो है ना, विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। ठीक है, अब किसी भी 84 लाख योनियां बताई हैं, किसी भी योनि में जन्म हो गया। जाति का मतलब ये हो गया। आयु का मतलब योनि के हिसाब से आयु भी फिक्स होती है। आयु का मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक जो भी एक विशेष समय होता है उसको हम आयु कहते हैं। भोग का मतलब क्या हो गया? कि जैसे सुख दुख, यानी कि व्यक्ति का जब तक वो सकाम कर्म करता रहेगा, यानी कि सकाम का मतलब है फल की इच्छा के साथ में काम करता रहेगा, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि
के साथ में वो जन्म लेता रहेगा, और जब उसकी मृत्यु होगी फिर जन्म लेगा। इस तरह से उसका जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। अब यहां पर भी आगे अगले सूत्र में कहते हैं कि ते हलाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। अब इसमें भी जो जाति, आयु और भोग, यानी कि किसी भी योनि में जन्म लेना, उसकी आयु का निर्धारित होना और उसके भोगों का निर्धारित होना, ये सब भी उसके कर्मों पे डिपेंड करता है। अब एक ही मान लीजिए कि किसी ने मनुष्य का जन्म लिया या गाय का जन्म लिया या कुत्ते का जन्म लिया, ठीक है। अब उसमें भी बहुत सारे कुत्ते तो अपनी मौत मरते हैं पूरी उम्र करने के बाद, बहुत सारे रोड में मर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, है ना। और उसमें भी कोई रोग से मरता है, कोई ठीक ठाक मरता है। तो इस तरह से उसकी आयु जो होती है ना, वो जाति के हिसाब से, फिर आयु भी उनकी अलग अलग हो सकती है और भोग भी उनका अलग अलग हो सकता है। अब भोग ऐसे हो जाते हैं कि आजकल कुत्ते अमीरों के घर में पल रहे हैं, ठीक है, वो उसको, और गरीबों को बेचारों को रोड पे सोना को मिलता है, तो उस तरह से उनका भाग्य भी निर्धारित हो गया है, ठीक है ना, भोग। तो ये आपके जाति, आयु, भोग के डिफरेंस हो गया। फिर नेक्स्ट में है ते हलाद परिताप फला। अब यहाँ पर जो फल मिलते हैं उनको, वो क्या है, ते, उनको हलाद, हलाद का मतलब है हर्ष देने वाले। आप यहाँ पर नीचे अगर देखोगे, क्योंकि जब आप लिखोगे ना इस सूत्र को तो ठीक से देखो, ह के नीचे क्या है, ल, तो हलाद ल है, हाँ ल है ना, तो हलाद परिताप फला। तो हलाद वो हर्ष देने वाले और परिताप मतलब शोक देने वाले, तो वो फल ये भोगते हैं। यानी कि पहले किसके आधार पर भोगते हैं, किसी ने पुण्य कर्म किए हैं तो वो हर्ष वाला जीवन व्यतीत करेंगे, और किसी ने अपुण्य कर्म किए हैं तो वो परिताप वाला यानी शोक वाला जीवन व्यतीत करेंगे। तो जैसे हम कर्म करेंगे वो वैसे ही फल भोगेंगे। पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, यानी कि कारण क्या हो गया उनके भोगों का, कारण हो गया पुण्य और अपुण्य का जो उनके कर्म थे, पुण्य कारण। ठीक है, वो उनके फल हो गए। तो इसके लिए क्या हुआ कि मूल समस्या के कारण को पकड़ लिया है। यानी कि मूल समस्या क्या है हमारी, और उसका कारण हमारा अविद्या है, और अविद्या को हटाने से ही हमारे शोक और हर्ष जो है ना, वही स्थिति खत्म हो सकती है। जब हम अविद्या को हटा देंगे तब ही हम इससे मुक्त हो सकते हैं, और जब इससे होंगे तो विपाक से अपने आप मुक्त हो गए। तो विपाक जब तक मुक्त होगा तभी तो कर्म से मुक्त, विपाक कब मुक्त होगा, जब हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे, और कर्म से मुक्त होने के लिए हमें कलेश की जड़ काटनी होगी। तो ये एक दूसरे से लिंक्ड है सारे के सारे, तो ये आपको देखना है। 14 तक हो गए। 15वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न बने हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब 15वें में क्या कहते हैं, कहते हैं कि परिणाम ताप संस्कार, No, ma'am. परिणाम ताप और संस्कार। अब देखिए कितने प्रकार के हो गए, परिणाम, ताप और संस्कार। दुखई, दुख जो है ना वो तीनों के पीछे आया है। अब यहाँ पर कुछ भाष्यकार जो है ना वो 4 तरह के दुख जोड़ देते हैं इसमें, दुख को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन मेरी अपनी एक्सप्लेनेशन है, या मेरे जहां से मैंने देखा है, जहां से मुझे ठीक लगा है, वो ये है कि दुख जो है वो इन तीनों के पीछे आया है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ये 3 प्रकार के दुख हैं। गुण वृत्ति विरोधा च दुखम एव सर्वम विवेकिनः। तो ये सूत्र है आपका 15वां। पूछा जा सकता है कि फला ये वाला सूत्र कौन से पाद से है और इसकी सूत्र संख्या क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप देखोगे कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां विषयों का भोग करती हैं, उनसे सुख दुख की प्राप्ति होती है। आपको एक भूमिका बता रही हूँ इसकी कि दुख क्या चीज होती है, कैसे आती है, और किस प्रकार, कितने प्रकार उसके बढ़ते हैं। तो जो सुख दुख की जो प्राप्ति होती है, उस जिस भी विषय को लेकर के उसको सुख मिलता है तो उस विषय के प्रति उसकी क्या होती है, आसक्ति बढ़ जाती है, कि उसको और फिर भोगने की इच्छा होती है उसको। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना।
और फिर जब कोई भी हम भोग करेंगे, आपको सुख की अनुभूति जब होगी, तो फिर उसमें हम अति भी कर जाते हैं कि बार बार भोगने से हम उस एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। तो निरंतर जब हम अति करते हैं तो उसको एक दुख के रूप में उसका परिणाम आ जाता है, जिसको हमने राग भी कहा है। और जैसे कि खाने में कोई चीज अच्छी लगी तो ज्यादा खा गए, इसके साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। यानी कि सुख के लिए हमने किया लेकिन स्वास्थ्य खराब कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये परिणाम जो हुआ उसका, जो हमने अति करी और उसका परिणाम हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे परिणाम दुख। ठीक है, पहला परिणाम दुख समझ में आ गया ना, कि किसी चीज को अच्छा लगने पर हमने बार बार उसको भोगा, उसी दुख को, और बार बार भोगने से हमारे शरीर पर या पेट पर या किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आया और हम बीमार हो गए या कुछ भी हुआ, तो फिर वो परिणाम जो हुआ ना, वो दुख के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है ताप दुख। ताप दुख। अब ताप दुख क्या होता है? ताप का मतलब ही क्या होता है? पहले ताप का मतलब टेम्परेचर ना, समझ रहे हो आप? तो जब भी हम किसी चीज का भी भोग करते हैं, यानी विषय का भोग करते हैं, तो उसके बाद वही सेम चीज है, सुख दुख के बाद उसमें आसक्ति होती है, दुख के बाद उसमें द्वेष हो जाता है। यानी कि चीजें, ये जो सारा नेचर है, नेचुरल है। मतलब चीजों को अच्छा लगता है तो हम बार बार लेना चाहते हैं, बुरा लगता है तो हमसे छूटना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो सुख मिला या दुख मिला, वो तो होता है क्षणिक, एकदम से छोटा, बहुत कम समय में। लेकिन वो हमें बाद में क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कि किसी से लड़ाई हो गई, मान लीजिए, ठीक है, तो लड़ाई हो गई तो हमें गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो हमारा क्या बोलते हैं, बीपी हाई हो गया। यानी कि बीपी हाई का मतलब क्या है? गुस्सा आया, क्रोध बढ़ा और हमारा टेम्परेचर जो है ऊपर हो गया। तो शरीर में कुछ भी नेगेटिव बदलाव आना, ठीक है, उस चीज को कहते हैं ताप दुख। समझ में आया? वो ताप दुख होता है। और इसके बाद क्या है? संस्कार दुख। अब संस्कार दुख का मतलब क्या हुआ कि जो संस्कार होते हैं, यानी कि हमारी इंद्रियां जब किसी विषय का भोग करती हैं और उस समय के लिए तो वो शांत हो जाती है, क्योंकि जब भोग किया तो जो चीज हमने प्राप्त करनी थी वो कर ली और उसके बाद वो इच्छा हमारी समाप्त हो गई। लेकिन उसकी स्मृति जो है वो हमारी मन पर, चित्त पर पड़ी रही। और उस चित्त पर, यानी कि वो जब धीरे धीरे करके, अब आपको संस्कार कैसे बनता है वो चीज, प्रोसेस आपको पूरा बताया था ना। तो जब वो स्मृति बार बार हमें उस कार्य को करने के लिए लालायित करती है कि उसको करो, उसको करो, क्योंकि आसक्ति होगी और उस वस्तु के लिए हम बार बार भोगेंगे, तो फिर वो क्या होगा, स्मृति हमें टिकने नहीं देगी, है ना। तो वो हो गया संस्कारों पर पड़ा हुआ दुख। ठीक है, संस्कारों वाला दुख हो गया, तो उससे हम ये हो गए, ये भी दुख हो गया। ठीक है, अब यहां तक आपका हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। फिर आता है गुण वृत्ति विरोधाच। गुण वृत्ति विरोध च, यानी कि जो हमारे गुण हैं, गुण का मतलब आप गुण समझ रहे हो ना, सत्व रज तम। तो ये जो गुण है उनकी वृत्तियों में आपस में विरोध रहता है। ये आपको पता है ना कि अगर सत्व गुण जो है वो अगर प्रधान होगा तो दूसरे जो गुण है रज और तम वो दब जाएंगे, जाहिर सी बात है। और रजगुण जब प्रधान होगा तो सत्व और तम जो है वो दब जाएंगे, और अगर तम गुण प्रधान होगा तो सत्व और रज दोनों दब जाएंगे। यानी कि एक ही प्रधान रहता है एक समय में, उसके बाद बाकी के, क्योंकि तीनों की वृत्ति मिलती ही नहीं है, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि तीनों में से कोई एकदम बिल्कुल खत्म हो जाए। तो जो हमारे गुण हैं इनकी वृत्तियों में एकदम विरोध है। एक दबेगा तो दूसरा उठेगा, दूसरा दबेगा तो तीसरा उठेगा, यानी कि हलचल ये चलती रहती है। ऐसा नहीं कि दोनों तीनों बैठ जाएंगे, दोनों तीनों उठ जाएंगे।
तो ये गुण वृत्ति विरोध, इनकी वृत्तियों में विरोध होता है। ठीक है, तो जो कुछ भी हम भोग करते हैं या करना चाहते हैं या कुछ भी है, तो तीनों गुण उसके अंदर रहते हैं। यानी कि जैसे अगर सत्व गुण में है और हमें ध्यान करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही विचार आता है कि आज तो सो लेते हैं, छोड़ो कल से ध्यान करेंगे तो वो वृत्ति ने एंट्री कर ली ना दूसरी वाली ने, तो फिर वो पहले वाली वृत्ति दब गई। अब तीनों गुणों का स्वभाव जो ना इसी तरह से एक दूसरे को भटकाता रहता है। तो गुण वृत्ति विरोधाच। और दुखम एव सर्वम विवेकिना, लास्ट वाला जो ये है, तो ये कहते हैं कि सर्वम विवेकिना, जो सभी विवेकी जन होते हैं, उन सब के लिए जितने भी पहले सारे दुख बता दिए गए ना, वो सब के सब दुख ही हैं। आप चाहे उसको राग के उसमें ले लो कि आपको विषय बहुत अच्छा लगा, आप बहुत खुश हो गए थे, आप सुखी हो गए थे, लेकिन विवेकी यही कहता है कि बेशक आप सुखी हो गए हो, क्षण भर के लिए हो गए हो, लेकिन वो भी एक दुख ही है, क्योंकि हमें बार बार वो प्रेरित करता है कि उसी चीज को आप दोबारा भोगो। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। जी मैम। ओके, तो अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अभी यहाँ पर दुख की चर्चा कर रहे हैं, है ना? आगे दुख के ऊपर, कलेश के बाद हमारा क्या टॉपिक हो गया? दुख। कलेश भी क्या थे? दुख थे, लेकिन अब दुख को इसने डायरेक्टली दुखी थे मैम। ये दुख है, मतलब परिणाम ताप संस्कार दुखई, तो यहाँ पर दुख का इन्होंने नाम ही ले दिया अब तो सीधा। अब दुख की चर्चा करेंगे आगे। अब दुख क्या है? हेयम दुखम अनागतम। अब जो दुख है ना, कहते हैं कि जो दुख इन्होंने कह दिया कि ये सारे दुख हैं, तो इनमें से हम कौन सा दुख ऐसा है जो त्याग सकते हैं? ठीक है, दुख तो सारे आपने दुख बता दिए, सब विवेकी जन के लिए कह रहे सारे के सारे दुख है, ठीक है, लेकिन अब जो दुख है तो है, लेकिन हम कौन सा ऐसा दुख है जो त्याग सकते हैं? वो वाला दुख बता दो, कम से कम वो तो त्याग दें। तो कहते हैं हेयम, हेयम का मतलब होता है त्यागने योग्य, नष्ट करने योग्य। ऊपर क्या आया था आपका यहाँ पर? हेया, हेय, समझ आ रहा है? ये जो हेया हेय है, इसका मतलब है नष्ट वाला। तो हेयम नष्ट करने योग्य, दुखम नष्ट करने योग्य दुख कौन सा है? अनागतम। अनागत को अगर हम तोड़ के देखें, अन और आगत। आगत का मतलब है आया हुआ, ठीक है, और अन लग गया है इसके पहले, तो इसका मतलब जो नहीं आया है अभी, नहीं आया। हाँ, तो सीधी सी बात है कि भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, जो दुख हम भोग चुके हैं, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे भोग ही चुके हैं, वो तो खत्म हो गए। वर्तमान में जो चल रहे हैं, तो वो हमारे पहले के किए हुए कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे चलेंगे। अब जो त्याग सकते हैं ना, वो हम भविष्य के दुख त्याग सकते हैं, अनागत यानी कि जो अभी तक नहीं आया है समय, यानी कि भविष्य, भविष्य के दुख ही हम त्याग सकते हैं, क्योंकि हम आज ऐसे कर्म करें कि भविष्य में हमें दुख का सामना करना ही ना पड़े। ठीक है, मतलब मैम हम लोग जो अभी दुख, जो भी चीज झेल रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्म है, अभी जो कर्म करेंगे वो आगे झेलें। हाँ जी, बिल्कुल। आप जन्म भी कह सकते हो इसको, या पहले के किए हुए कर्म भी कह सकते हो। जैसे कि ओके, आज कल से पहले अगर किसी ने चोरी की है और वो पकड़ा गया है, तो इसका मतलब पिछले जन्म का नहीं है ना, वो इसी जन्म का है, लेकिन वो कर चुका है चोरी, तो उसी का वो फल भोग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले जन्मों की बात हो रही है, आपका पीछे का मतलब है भूतकाल। भूतकाल में जो भी आपने कर्म किए हैं, और भूतकाल का समय जो है वो कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा हो सकता है, कई जन्मों पहले भी हो सकता है, वो भी भूतकाल है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? 16th आपका? सॉरी, हेलो हेलो हाँ जी, बोलिए। मैम, जैसे इसमें ऐसा कहा गया कि जो पहले कर लिया वो तो ठीक है, पर अनागत से मतलब ये है कि अब मतलब भविष्य में नहीं करना है, ऐसा? आप कहाँ थे अभी तक? मैम मैं यही हूँ। आप यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, क्योंकि जो आपने अभी सेंटेंस बोला है ना रंजना जी, वो रिलेट ही नहीं कर रहा है।
आप भविष्य में ना करने की बात कर रहे हो और हम कह रहे हैं कि दुख कौन सा त्यागने योग्य है। तो भविष्य में आप दुख करोगे या फिर भोगोगे क्या? जो दुख आया नहीं वो त्यागने योग्य। दुख कौन सा त्यागने योग्य है? भविष्य का दुख त्यागने योग्य है। ठीक है, और थोड़ा डिटेल देखना है तो आप रिकॉर्डिंग देख लें। 17वां क्या कहता है कि दृष्ट जी मैम। दृश्यो संयोगो हेय हेतु। अब देखिए, दुख तो बता दिया कौन सा त्यागने योग्य है, लेकिन इस दुख का कारण जानना भी हमें बहुत जरूरी है। कारण जाने बिना कोई काम मत करो, हाँ, रूट तक जाओ। तो दृष्ट और दृश्य, यानी कि दृष्टा और दृश्य, ये जो दो चीजें हैं ना, इनका संयोग जब होता है वही हेय हेतु होता है। दृष्टा और दृश्य मतलब पुरुष और प्रकृति, हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। जब इनका संयोग हुआ तभी तो मनुष्य का जन्म हुआ, जीव का जन्म हुआ। जीव ने शरीर धारण किया और शरीर धारण करने के बाद ही तो वो दुख सुख की अनुभूति करेगा ना। तो दृष्टा और दृश्य, दृश्य का मतलब जो हम देखते हैं और दृष्टा मतलब जो देखता है। किसको देखता है? दृश्य को देखता है। तो ये वाला दृष्ट और दृश्य है, उनका जब संयोग होता है तो वही दुख का कारण होता है। तो दुख का कारण अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो दृष्टा और दृश्य का संयोग जो होता है वही दुख का कारण होता है। ठीक है, क्लियर है? बहुत लंबे से तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी भी करना है। करने को तो अब वही है, मैंने आपको बताया कि एक एक सूत्र जो है ना पूरा दिन ले लेगा, इतनी अधिक एक्सप्लेनेशन है इनकी। अब इसमें से क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन देख लें कौन कौन से बने हुए हैं। अभी तक हमने 11 तक कल डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो यहां से कर्माशय का मुख्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन में दिया हुआ है दुख, चित्त, कलेश और विक्षिप्त चित्त अवस्था, ऐसा कुछ है। तो कर्माशय का मुख्य कारण क्या है? कलेश मूल क्लेश। कलेश मूल कर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें बना हुआ है कि दुख के प्रकार हैं कौन से? आदि दैविक, ये महर्षि पतंजलि के अनुसार है, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखे हुए हैं तो महर्षि पतंजलि के अनुसार ही है ये। दुख के प्रकार हैं आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख, परिणाम दुख, आध्यात्मिक दुख और संस्कार दुख। इनमें से कौन से परिणाम आप कूट के रूप में यूज करोगे? मैम परिणाम दुख और संस्कार दुख। हाँ जी नैथानी जी, बिल्कुल, परिणाम दुख और संस्कार दुख। अब मोस्टली जिन्होंने योग सूत्र को ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो दुख हमेशा और हमेशा आप आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक को ही देख करके दुख बोल दोगे। ठीक है, तो ये आपके महर्षि पतंजलि ने जो दिए हैं उनमें से ये दो ऑप्शन दिए हैं, तो वही आपको ऑप्ट करने हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर अभी ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करा सकते क्योंकि इसमें अभी कंप्लीट अपना हुआ नहीं है। आगे कंप्लीट होगा तो ये वाला ठीक है, क्योंकि इनमें से कौन सा चतुर्विवाद के अंतर्गत आता है वो चीज अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अपना हमने क्या किया है अभी? हे और हे हेतु किया है ना, सिर्फ दो ही आए हैं हमारे, हान हानोपाय अभी तक नहीं आया है, इसलिए तो इसमें आपका मैम हाँ जी बताइए। मैम पिछले सूत्र में अभी ये परिणाम और संस्कार दुख आया, तो मैम ताप भी तो हमारा दुख है ना, क्योंकि मैम हाँ, ये तीन बताए हैं इन्होंने हाँ इसमें। बिल्कुल ताप, लेकिन ताप इस ऑप्शन में दिया नहीं है ना मोहित जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, फिर ठीक है। क्योंकि ये है PYQ, आप ये मत समझिए, साथ साथ PYQ भी चल रहे हैं आपके। ओके मैम। तो ताप दुख इसमें ऑप्शन नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो चतुर्विवाद है ना उसके अंतर्गत आपके ऑप्शन दिए गए थे, वितर्क विचार आनंद अस्मिता एक ऑप्शन, दूसरा है ज्ञान धर्म ऐश्वर्य और वैराग्य, तीसरा है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा और चौथा है हे हेतु हान हानोपाय। तो ये चार चार करके ऑप्शन चार आपके दे दिए गए थे। इसमें से चतुर्विवाद में से हम जो पढ़ रहे हैं अभी हे हेतु हान हानोपाय आएगा इसका आंसर, लेकिन हमने जो पढ़ा है ना वो हे पढ़ा है और हेतु पढ़ा है। हे का कौन सा सूत्र है?
हेयम दुखम अनागतम, मतलब जो दुख आया नहीं है उसे ही दूर किया जाए। हाँ, हेयम दुखम अनागतम। मतलब भविष्य का बताऊं। और इसका हे हेतु 17 दृष्टा दृश्य, 72.17 हाँ, दृष्ट दृश्यों से 17 नंबर हे पुरुष प्रवृत्ति का संयोग। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप यानी दुख 17वें को दुख जरा का ध्यान से सारे देखिए। 17वें सूत्र को ध्यान से देखिए। दृष्ट और दृश्य दो शब्द हैं, पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य। समझ में आ रहा है 17वें सूत्र जी में? मैम। अब इसमें से चलिए पहले हम दृष्टा को नहीं लेकर के दृश्य को लेते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि का सीक्वेंस हम देख रहे हैं ना, तो दृश्य को लेते हैं। तो दृश्य को इन्होंने 18 और 19 सूत्र में एक्सप्लेन किया है दृश्य को, और दृष्टा को आगे किया है 20 और 21 सूत्र में। आपका क्रम देखिएगा कैसे क्रम बनाते हो आप, ठीक है। तो दृश्य को हम एक्सप्लेन करते हैं, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगम अपवर्गार्थम दृश्यम। अब प्रकृति की जो है ना व्याख्या करते हैं, ये क्या है व्याख्या प्रकृति की, उसको दिखाते हैं कि ये प्रकाश वाली है। प्रकाश का मतलब क्या होता है? सत्व गुण, यही होता है ना प्रकाश का मतलब। क्रिया, क्रिया का जी मतलब रजोगुण, रज स्थिति का मतलब है तमोगुण, तमोगुण। ठीक है। तो प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, शीलम का मतलब होता है स्वभाव, जो जिसका स्वभाव सत्व रज और तम है, राइट। और इसके आगे भूत, भूत मतलब पंचभूत और इंद्रियां, जिसके अंदर भूत हैं, पंचभूत हैं और इंद्रियां हैं, और जो क्या कराती है? भोग कराती है और अपवर्ग कराती है। उसको क्या कहते हैं? दृश्यम, उसको दृश्य कहते हैं। तो एक ही लाइन में इन्होंने क्या बता दिया? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगम अपवर्गार्थम दृश्यम, इतनी सारी चीजें बता दी हैं। अभी कुछ रह गया तो इसको और बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। अब बारीकी से एक्सप्लेन नेक्स्ट वाले सूत्र में करेंगे। पहले इन्होंने सिर्फ मोटे तौर पर एक संख्या बता दी है कि भाई देखो, संख्या नहीं मतलब ये बता दिया है कि इसमें ये चीजों से मिलकर के प्रकृति बनी है। अब ये चीजें कौन सी हैं वो इन्होंने बताया है 19वें सूत्र में कि विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। यहां पर अब विशेष पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है? विशेष। इससे पहले वाला तो नहीं और समझना है? क्लियर है सबको? प्रकाश क्रिया स्थिति भूतेन्द्रिया आत्मकम, यानी कि भूत और इंद्रियां जो होती हैं। आत्मक का मतलब यहाँ पर क्या है? भूतात्मक, इंद्रियात्मक, ये है आत्मक का मतलब, ठीक है। आत्मक इनमें भूत में भी जुड़ा है और इंद्रियों में भी जुड़ा है, तो ये चीजें हैं। और भोग अपवर्ग, यानी जो भोग और अपवर्ग कराती हैं उनको कह रहे हैं। तो मैम आत्मक को एक बार एक्सप्लेन कीजिए, आत्मक क्या है मैम? ये आत्मक बताया ना, ये इनके बारे में कहा है कि इंद्रियात्मक और भोग, ये भूतात्मक, ये चीज कही है। भूतात्मक और इंद्रियात्मक, यानी कि भूतात्मक का मतलब हो गया पंचभूतों से बनी हुई है और उसमें इंद्रियां भी होती हैं। इसका मतलब है कि वो एक स्वरूप ये भी है उसका कि दृश्य, सत्वरजतम और भूत और इंद्रिय, ये सब चीजों से मिलकर के बना है। और जो कि कराता क्या है? भोग कराता है। किसको कराता है? पुरुष को भोग कराता है। और भोग कराने के बाद जब पुरुष को ये एहसास होता है कि ये जो है प्रकृति, इससे मुझे वापस से ब्रह्म में मिलना है, तो वो अपवर्ग का भी कारण बनती है, ठीक है ना। तो भोग और अपवर्ग ये दोनों चीजें इसके अंदर आ गई। क्लियर है? अब विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। तो अब यहाँ पर विशेष अविशेष यानी कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। लिंग मात्र अलिंगानी ये भी करेंगे अभी। और गुण परवाणी, गुण का मतलब वही त्रिगुण आपका हो गया, और परवाणी का मतलब है कि वहां तक जाते हैं, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं विशेष की बात। तो विशेष किस लिए कहते हैं हम इसको?
कि जो तीनों गुण हैं सत्व रज तम, जो तीनों गुण हैं इसके अंदर विशेष रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसको विशेष कह दिया है। और इनको हम 16 भागों में बांटते हैं। प्रकृति के जो 16 भाग हैं उनमें से कौन कौन से हैं? मान लीजिए 5 भूत हो गए, यानी कि भूतात्मक जो ऊपर बोला था ना, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये वाले। और 5 कर्मेंद्रियां हो गई, और 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, और एक मन हो गया। कितना हो गया? 16। अब विशेष क्यों कहते हैं इनको? इनको विशेष इसलिए कहते हैं कि जो हम कोई भी चीज इनके द्वारा, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा पंचभूतों को भोगते हैं, यानी कि जो इनके विषय होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, तो हमें वही विशेष बनाते हैं। जैसे कि किसी चीज का रूप लिया, रंग लिया, आकार लिया, वो सब चीजें, तो वो हो गया विशेष, विशेष प्रकार के। और फिर आता है अविशेष। अविशेष के अंतर्गत हम क्या कहते हैं कि ये विशिष्ट नहीं है ज्यादा, मतलब इनको हम विशेष नहीं कहते हैं। इसके अंदर हम 6 चीजों को लेते हैं। फिर 6 चीजों में कौन सी हो गई? 5 तन मात्राएं, क्योंकि दिखाई थोड़ी देती हैं हमें तो दिखाई नहीं देती, मतलब इनका सूक्ष्म रूप है हम इसका। और एक हो गया अहंकार, मतलब इससे विशेष ये वाले हैं और अविशेष ये वाले हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म होने के कारण हम इनको अविशेष कह देते हैं, और स्थूल होने के कारण हम इनको विशेष कह देते हैं। नेक्स्ट आता है लिंग मात्र। लिंग मात्र मतलब, लिंग का मतलब क्या बताया था आपको? चिन्ह। लिंग का मतलब चिन्ह हो गया। अब लिंग मात्र, मात्र इसमें लिख दिया है। मात्र का मतलब है इत्तू सा, बोलते ना, बस इतना सा, इतने मात्र का मतलब हल्का सा, बहुत छोटा सा। तो लिंग का मतलब है चिन्ह, यानी कि किसी के माध्यम से जब हम चीज को व्यक्त करते हैं कि देखो इतना सा है ये, तो इतना सा क्या हो सकता है? प्रकृति का पहला विकार ही हो सकता है, क्योंकि वही तो इत्तू सा हुआ, तो यानी कि महत हो गया, या हम उसको बुद्धि भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक, ये वाला हो गया, यानी कि ये हमारे 16 हो गए थे, ये हमारे 6 हो गए थे, ये 1 हो गया। अब महत के फिर ऊपर, यानी कि जिससे महत बनता है बिल्कुल ही अलिंग, इसको हमने क्या कहा था? लिंग। और इसको अलिंग, अलिंग का मतलब है उसका चिन्ह ही नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम, एक सूत्र आया था, तो वो अलिंग, यानी कि सूक्ष्म विषय कहां तक जाते हैं? अलिंग तक जाते हैं। तो वो अलिंग, यानी कि मूल प्रकृति को यहां पर अलिंग कहा है। ठीक है, गुण परवाणी, यानी कि गुण वहां तक फिर जाते हैं इस तरह से। यानी कि विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग। अलिंग शब्द सबसे सूक्ष्म है, और यही है जो कि प्रकृति का स्वरूप है। इससे पहले के जो सारे सूत्र थे उन्होंने प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, तो इस तरह से प्रकृति का जो ये पूरा स्वरूप बताया है वो 18 और 19वें सूत्र में दोनों में मिलके बता दिया है। क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके जी मैम। ठीक है, तो अब 20 और 21 भी कर लेते हैं। यस मैम। जी मैम। पुरुष, अब हमें प्रकृति हमने जान ली, अब हमें किसको जानना है? पुरुष को जानना है। पुरुष क्या कहता है कि दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। तो जहां जहां मैं डैश लगा रही हूं, इट मीन्स आपको थोड़ा सा यहां पर देखना है कि दृष्टा, दृष्टा क्या होता है? देखने वाला। देखने वाला मतलब साक्षी, भोक्ता, जिसको हम पुरुष कहते हैं। तो इसमें दृष्टा का जो स्वरूप है वो बताया जा रहा है कि क्या है वो दृष्टा? दृशी मात्र, वो केवल और केवल देखने वाला है। दृशी मात्र है, केवल चेतन मात्र है वो, उसका ज्ञान मात्र है, मतलब चेतन। वो कैसे चेतन मात्र है, क्या कैसे ज्ञान मात्र है? अगर हम देखें कि दृष्टा हम किस चीज को बोलते हैं? मतलब जो देखता है, पांचों इंद्रियों से जो विषयों को ग्रहण करता है और
शक्ति जो होती है, मैं शक्ति की बात कर रही हूँ, यानी कि पांचों जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, वो तो एक शरीर का पार्ट हो गया, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति होती है जो उसको कराती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो केवल और केवल उनके माध्यम से देखता है, दृष्टि मात्र है बस वो, ठीक है। और शुद्धोपि, और वो शुद्ध भी है, उसके अंदर कोई भी चीज लिप्त नहीं होती है, क्योंकि जो भी होता है वो प्रकृति के माध्यम से होता है। तो अकेला और अकेला दृष्टा जो होता है ना, वो उसके ऊपर कोई भी लांछन नहीं लगता है, ठीक है। तो जो मिलावट होती है ना, जैसे कहते हैं, तो वो उसको हम अशुद्ध कहते हैं, लेकिन दो चीजें होती है ना, तभी तो मिलावट बोलते हैं उसको, तभी उसको अशुद्धि बोलते हैं। लेकिन ये तो अकेला है, अकेला है तो वो शुद्ध ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वो शुद्ध भी है। फिर कहते हैं प्रत्यय अनुपश्य। अब प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब क्या हो गया? प्रत्यय का मतलब हमने पहले भी बहुत बार बताया है कि विचार है, धारणा है, चित्त वृत्ति है, वृत्ति है। तो यहाँ पर प्रत्यय का मतलब क्या हो गया? जो हमारी चित्त के अंदर चलने वाली जो वृत्तियां हैं वो, तो उनको वो कैसे देखता है दृष्टा? अनुपश्य, ये शब्द महत्वपूर्ण है। अनुपश्य यानी कि वो पीछे से देखता है। अनु का मतलब है डायरेक्ट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है एकदम से, वो अनुपश्य, वो पीछे से देखता है। और पीछे से कैसे देखता है? मतलब वो चित्त के माध्यम से देखता है। पहले बताया था ना जैसे कि पुरुष यहां पर है, प्रकृति के अंदर वो प्रवेश हुआ, प्रकृति के पास जो है ना वो हमारा जो एक अहंकार वाला जो पूरा महत्व वाला जो एक एरिया है जहां पर चित्त रहता है, चित्त हम बोलते हैं जहां पर, तो वो पुरुष इस चित्त के माध्यम से ही विषयों का ग्रहण करता है। उसके पास अपनी कोई आंख नाक कान नहीं है पुरुष के पास, वो प्रकृति के अंदर आ करके ही वो चीजों को देखता है, यानी कि किसी के माध्यम से देख रहा है वो। तो इसकी विंडो कौन सी हुई? इसको विंडी ये हुई, इसकी विंडो ये हुई। तो ये विंडो गलत भी दिखा सकती है, सही भी दिखा सकती है, क्योंकि इस बुद्धि के अंदर जितना ज्ञान होगा ना वही तो दिखाएगा इस पुरुष को। और ये जो बुद्धि है वो सभी की अलग अलग होती है, यानी कि जितने भी शरीर हैं हमारे आपके, उन सभी शरीरों की बुद्धि अलग अलग होती है, और वो एक ही चीज को वो भ्रमित करके कुछ कुछ और भी दिखा सकते हैं। तो पुरुष को तो केवल उतना ही ज्ञान होगा जितना कि ये चित्त उसको दिखाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि दृष्टा जो है केवल दृष्टि मात्र है, शुद्ध भी है, और वो वस्तुओं को या विषयों को केवल और केवल पीछे से देखता है, चित्त के माध्यम से देखता है। तो ये पुरुष की व्याख्या हो गई। फिर भी अगले सूत्र में क्या कहती? तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तो भी वो क्या है? तदर्थ, यानी कि जो कहते हैं ना कि पहले वो पुरुष के लिए जो आया है वो दृष्टा, उसके बारे में कर रहे हैं। तो दृष्टा मतलब वो जो है वो दृश्य की, जो दृश्य है, दृश्य की क्या है? वो आत्मा। अब आत्मा यानी कि दृश्य का जो स्वरूप है, दृश्य का जो स्वभाव है यहाँ पर, यानी आत्मा नहीं है इसका यहाँ पर अर्थ की बेसिकली, जैसे कि मतलब पुरुष के प्रयोजन के लिए ही दृश्य का स्वरूप है। क्योंकि दृश्य जो होता है यानी कि प्रकृति जो है अपने आप में कुछ नहीं है, वो किसके लिए है? पुरुष के लिए है। इसीलिए कह रहे हैं कि वो दृश्य से आत्मा, वो दृश्य के लिए ही, दृष्टा के लिए ही प्रकृति बनी हुई है, यानी कि पुरुष के प्रयोजन के लिए ही दृश्य का ये पूरा स्वरूप बना हुआ है। यानी कि पुरुष जो दृष्टा है वो मालिक है इन सारे दृश्यों का, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकृति जो होती है ना उसमें अपने आप ज्ञान करने का कोई साधन नहीं है जब तक कि पुरुष उसमें इन्वॉल्व ना हो, आत्मा चेतनता उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ना उसमें कोई अपनी समझ है ना स्मृति है, दोनों का जड़ है। हाँ, जड़ है वो। जैसे कि हम प्रकृति के अंदर है ना, दाल चावल सब्जी रोटी ये सब चीजें होती हैं, तो क्या चावल अपने आप को खाता है? खाने की चीज है ना, चावल अपने आप को नहीं खाता है। जब तक किसान ना बोते तब तक नहीं होता, जब तक हम खाना नहीं बनाते तब तक नहीं होता। तो मेन चीज ये है कि पुरुष के लिए ही ये सब होता है।
तो वो तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, वो केवल और केवल जो पुरुष है ना, वो दृश्य का दृश्य जो है वो पुरुष के लिए ही है, हम यही कह सकते हैं इसके लिए। क्लियर है? अब 22वां देखना है या 21 काफी है? आप जितना